मायशा अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है संडे, 4 बज गए हैं। आज समीर का कॉल आया था, उसने हमें इफ्तार बुफे के लिए इनवाइट किया है दाव क्रूज पे। तो ये जो दाव क्रूज है ये जद्दाफ एरिया में, आज हम लोग भी यहाँ पे पहली बार जाएंगे। और बस अभी मुझे बच्चों को तैयार करना है, सबके कपड़े आयरन करने हैं और 5 बजे हमें घर से निकलना है क्योंकि 5:30 बजे हमें वहाँ पे पहुँचना है। रात में इल्हाम ये लोग दोनों बेड पे खेल रहे थे, शाल और ये लोग जम कर रहे थे। पता नहीं कैसे ना इल्हाम में ना गिरी और बेड का जो कॉर्नर है ना वो इसके मुँह पे एकदम से लग गया। वेट लेट मी सी। और यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक लाइन आई है ये, और उसके कान के पीछे मतलब इतनी कस के गिरी है उसके ऊपर। हम शो में बिहाइंड ईयर कान के पीछे भी मतलब इसके कट गया। फिर मैंने यहाँ पे बैंडेज लगाई है इसकी। तो बस हम रेडी हो गए, बस अभी हम निकल रहे हैं। 5:15 बज गए, 5:30 बजे हमें पहुँचना है। इंशाल्लाह 15 मिनट में पहुँच जाएंगे अगर से ट्रैफिक नहीं हुआ तो। बच्चे रेडी हो गए, रमीज़ भी आ गए थे, वो भी तैयार हो गए, अभी बाहर है। कंफर्म हो रही। मैंने आपको बताया था कि अगर ये खबर क्योंकि कल एक जिंदगी का चिमाका वन पर वन विस्ता और सफा तो बस अभी हम लोग एंटर हो गए हैं अल-जद्दाफ एरिया में। अभी यहाँ से हमें यू टर्न करके जाना था, लेकिन यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। इसके लिए रमीज़ बोल रहे हैं कि अभी हम लोग कहीं और पार्किंग ढूंढते हैं जहाँ पे हमें ट्रैफिक में ना फंसना पड़े। तो अभी हम लोग यहाँ उतर गए, रमीज़ यहाँ पे पार्क करेंगे और यहाँ से हमें पैदल चल के जाना होगा। हाँ, नॉट अ बीच, इट्स लाइक अ क्रीक। Is it Dubai Creek? Yeah, Jataf Creek. Where's the ocean? We will go now this way. This is D1 Tower. It's look like T, yeah? तो ये जो सामने एरिया नज़र आ रहा है, हमें अभी नीचे उतर के इस तरफ ही जाना है, लेकिन ये काफ़ी दूर है तो अभी हमें काफ़ी चल के जाना पड़ेगा। और यहाँ पे इतना ट्रैफिक था तो एक बंदा चीटिंग करके जो आने वाली लाइन है ना उसमें घुस गया था, लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने उसको जाने ही नहीं दिया। उसने बोला फिर से वो आप पीछे वाली लाइन में जाओ। अगर हम लोग इस रास्ते से आते तो हम लोग भी यहाँ पे इस तरह ट्रैफिक में फंसे होते। और यहाँ पे नीचे जो पार्किंग है ऑलरेडी फुल हो चुकी है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस यार। For you. Wow, it's so beautiful. Thank you. Flower and leaf bouquet. There's a park. समीर लोग अभी तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आ गए, बाकी सारे उसके साथ ही। सो वो जो सामने लाइन लगी है हमें भी वहाँ पे अभी जाके लाइन में लगना है। So is ours the big ship? I don't know which one, but we'll go and find out. यहाँ सामने बच्चों के लिए पार्क भी है छोटा सा। Yeah, first we will go to the cruise, then we will go to the park.
हम लोग शायद गलत रास्ते से आ गए, अभी हमें ये ब्रिज लेके वापस से उस तरफ जाना पड़ेगा। ये लोग भी आ गए बस अभी। तो बस हम सब तो टाइम पे पहुंच गए थे। अभी उमर और गेजी भाई आ रहे हैं, वो बस रास्ते में, थोड़ी देर में वो भी पहुंच जाएंगे। हमें चलते चलते अभी तक 20 मिनट हो गए और अभी तक हम अपनी क्रूज़ के पास नहीं पहुँचे। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो भी इनके एजेंट होते हैं ना, वो यहाँ पे आपको पूछेंगे कि आपकी बोट का नाम क्या है। तो उनको वो बोट का नाम बताएंगे तो वो आपको आपकी बोट तक लेके जाएंगे। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। तो बस हम अपनी लोकेशन पे पहुँच गए थे और बस यहाँ खड़े रह के केजी भाई और उमर का वेट करें। तो जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इतने सारे लोग आए तो हैं और ज़्यादातर टूरिस्ट लोग हैं, तो उनको पता नहीं कि कौन सी बोट पे जाना है। और जो यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, जो भी यहाँ की मैनेजमेंट है, उन लोग को भी नहीं पता है कि किसको कहाँ पे लेके जाना है। तो काफ़ी रश था यहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। इशाल तो मतलब बोट में बैठने से डर रही थी, बोलती है कि मम्मा मैं बोट में नहीं बैठूंगी, मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बोट डूब जाए। और इल्हाम ने जब से सुना है कि हम बोट में जा रहे हैं तो इतना एक्साइटेड है, बार बार पूछी जा रही है कि मम्मा हम लोग कब बैठेंगे कब बैठेंगे। यहाँ पे हम लोग जब से खड़े हैं तब से वो मेरा बस सर खाई जा रही है कि मम्मा बोट में चलो। फ्रेंड आप लोग पहले चले जाओ, ऐसा ना हो कि आप लोग भी रह जाओ। वो लोग आ जाएंगे तो हम उनको भेज देंगे। तो बस अभी हम लोग अपनी बोट के पास जा रहे हैं और हमारी बोट का नाम है स्टार क्वीन। तो वो भी हम लोग ने कितने लोगों से रास्ते में पूछा है, तब जाके अभी हमें पता लगा है। तो ये वाली जो बोट है ये हमारी बोट है और यहाँ पे सारी बोट इतनी खूबसूरत लग रही थी और रात में तो बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि उसके ऊपर लाइटिंग हुई भी रहती है, तो बहुत प्यारी लगती है। तो ये लोअर डेक है, यहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट है और ऊपर अपर डेक में भी है। तो हम लोग सीधा ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ऊपर से बाहर का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत आता है। तो हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं उस हिसाब से ये वाला टेबल सही है, तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे और अज़ान शुरू होने से पहले केजी भाई और उमर भी आ गए थे। तो बच्चों को जब से पता लगा कि यहाँ पे भी इफ्तार बुफे है जैसा होटल में होता है, तो उन लोग ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। इल्हाम बोलती है मुझे केक और नूडल्स चाहिए और इशाल बोलती है मैं सारे डेज़र्ट ट्राई करूँगी जैसे मैंने वहाँ पे किए थे। तो मैंने बोला ठीक है, अभी देखते हैं खाने में क्या है, हमें तो पता नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे इफ्तार का टाइम हुआ, यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लग गई। तो ये तो सिस्टम मतलब बहुत बेकार था क्योंकि जिसका भी रोज़ा भी था बेचारा वो भी लाइन में लगा हुआ है। ओके वेट। और मतलब खाना जो था वो लिमिटेड था, लोग बहुत ज़्यादा थे। खाने में यहाँ पे दाल चावल थे, एक प्लेन राइस थे और एक येलो राइस थे और एक चिकन करी थी और दाल थी। बाकी कुछ फ्रूट्स थे और स्पेगेटी और पास्ता बिल्कुल प्लेन थे, उसके अंदर कोई सॉस कोई मसाला कुछ भी नहीं था, सिर्फ बॉइल्ड करके रखे हुए थे। और बारबेक्यू के नाम पे एक बोटी चिकन की और एक कबाब की। हम लोग तो ये सोचे थे जैसे कि ओपन बुफे होता है, जैसे आपको जो भी चाहिए अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हो, जितना भी खाना है आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे इनका कोई सिस्टम अलग था। इन्होंने बुफे के पास में 2 स्टाफ को ऐसे खड़ा रखा था और वो लोगों को सर्व कर रहे थे। मतलब आपकी मर्ज़ी से नहीं देंगे वो आपको, वो अपनी मर्ज़ी से देंगे। सिर्फ 2 ही पीस आपको बारबेक्यू के मिलेंगे और आपको बाकी की जो चीज़ चाहिए वो लोग आपको अपने हाथ से सर्व करके देंगे। तो बस खाना देख के सबका मूड तो ख़राब हो गया था। इल्हाम को बस मैंने कैसे भी बहाने से स्पेगेटी के अंदर थोड़ा सा चिकन करी ऐड करके उसको बोला कि ये नूडल्स हैं। तो बस इस तरह से मैंने उसको बड़ी मुश्किल से 2-3 निवाले खिलाए, बस उसने वही खाया और बाकी हम सब ने दाल चावल खाए। हम सबको बस दाल चावल अच्छे लगे। तो आप सबको मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि अगर आप कभी भी दाव क्रूज़ पे जाएँ तो मतलब खाने के एक्सपीरियंस के लिए ना जाएं, आप बस यहाँ पे व्यू एंजॉय करें। यहाँ पे जो इनके एंटरटेनमेंट शो होते हैं, तनूरा शो, उसको एंजॉय करें और जो समंदर की ठंडी ठंडी हवा है वो एंजॉय करें।
और यहाँ पे आप प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ये सारे जो भी आप चीज़ें करेंगे तो ये आपके पैसे वसूल हो जाते हैं, लेकिन खाना देख के आपका मूड ख़राब हो जाएगा। तो हमारी जो बोट है उसको डिपार्ट होना था 6 बजे, लेकिन इन लोग ने इतना लेट किया कि 6:44 पे इसको डिपार्ट किया। तो 45 मिनट तो ऐसे ही ज़ाया हो गए। उसके बाद आपके पास मतलब टाइम होता है 8 बजे तक के, मतलब 2 घंटे का ये होता है। तो इसके अंदर आपका डिनर बुफ़े होता है, उसके बाद कुछ शोज़ होते हैं, और उसके बाद जहाँ से आपको पिक किया वहाँ पे ये ड्रॉप कर देते हैं। तो बस हमने इफ़्तार कर लिया था, उसके बाद में बुफ़े जो था इनका क्लोज़ हो गया था, और बस हम लोग यहाँ पे सामने का व्यू जो था वो देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। आज तो मतलब मौसम भी बहुत अच्छा था, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और सामने से प्यारी प्यारी डाव क्रूज़ गुजर रही थी। मतलब यहाँ पे हर तरह की डाव क्रूज़ है, मतलब सस्ती वाली भी है, महंगी वाली भी है, VIP भी है, डीलक्स भी है। तो जैसे ये सामने बोट जा रही है, ये VIP बोट है, इसकी प्राइस भी उस तरह की होगी। इसमें कुछ ज़्यादा एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ होंगी, बुफ़े भी अच्छा होगा। और जो हमारी वाली बोट थी इसमें सिर्फ एक ही एंटरटेनमेंट शो है, वो है तनूरा शो। तो बस अब हम लोग सब वेट कर रहे थे कि तनूरा शो स्टार्ट हो। ऑलरेडी नीचे लोअर डेक में स्टार्ट हो गया है, अब वहाँ से ख़त्म होगा तो ये लोग ऊपर आके यहाँ पे भी करेंगे। इन्होंने एक फ़ोटोग्राफ़र भी रखा होता है, वो बीच बीच में आके आपकी फ़ोटोज़ लेते रहता है। तो जब आप जाने लगते हो तो वो आपको फ़ोटोज़ दिखा के बोलता है कि अगर आपको लेना है तो आपने इतने पैसे पे करने हैं और आप ले सकते हैं। लेकिन हमने तो फ़ोटोज़ की क्वालिटी देखी तो हमें बिल्कुल भी फ़ोटो अच्छे नहीं लगे, और वैसे भी हमने लेना नहीं थे।
मुझसे ना बार बार बोल रही थी कि मम्मा नीचे चले, मुझे नहीं पता नीचे क्या है। तो जब मैं नीचे आई तो यहाँ पे एक डोर है जो कि बाहर की तरफ ओपन होता है और यहाँ पे एक पतली सी बैल्कनी बनी है जहाँ पे सब लोग खड़े रह के यहाँ पे ना ठंडी ठंडी हवा एंजॉय करें। तो हम लोग भी जब यहाँ पे आए तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो बोट के फ्रंट में आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। बोट में अंदर जाने का ये जो गेट है ना, यहाँ पे लोग ने बस इस तरह रस्सी से बांध के रखा है, तो यहाँ से पास होते हुए डर भी लग रहा था। मैं रमेश को बोलती इल्हाम को सही से पकड़ के रखे। विशाल को भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी डर डर के यहाँ से जा रही है। सब लोग यहाँ पे पहले से आके बैठे हैं और सब लोग अपना अपना फ़ोटो शूट करा रहे थे। हम लोग ही सबसे लास्ट में आए हैं। मायशा कैसी हो मायशा? तो यहाँ पे सबने अपने अपने फ़ोटोज़ ले लिए थे और अभी हमारी बारी थी, तो यहाँ पे हमने भी बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लिए। Why you scared, Vishal? I'm here. तो बस यहाँ हमारा क्रूज़ एंड होता है और जहाँ से हम लोग आए थे वहाँ पे बस वापस आ गए। अभी यहाँ से हम लोग बस बाहर निकलेंगे। विशाल होल्ड हर हैंड, होल्ड हर हैंड। Yeah, it was fun. Sorry, ball. I throw a shot? हाँ? ये देख क्या बोलती है? I throw a shot? No. I throw मम्मी? No. तो अभी एक जो थी बोट राइड हो गई, अभी दूसरी वाली के लिए लोग वेट कर रहे हैं। दूसरी वाली 8 बजे स्टार्ट होगी, फिर वो 10 बजे ख़त्म होगी। तो 10 बजे जो है वो लास्ट है, बस उसके बाद में कोई नहीं रहती। तो जैसे ही हम लोग बाहर निकले, यहाँ पे एक चाय वाला खड़ा था, तो हम सबको चाय की तरफ लगी थी क्योंकि खाना वगैरह तो खा लिया था लेकिन चाय नहीं पी थी। तो बच्चे भी बोल रहे थे कि हमें भी चाय चाहिए, तो सब ने यहाँ पे चाय ली। तो जैसे हम लोग बाहर आए, इन लोग को अपना प्लेग्राउंड नज़र आ गया। अब इसको प्लेग्राउंड बोलेंगे कि क्या पता नहीं, ना यहाँ पे स्विंग है ना यहाँ पे स्लाइड है, पता नहीं ये क्या है। तो इल्हाम बोलती मुझे जाना है तो जाना है, मतलब उसने सुनना ही नहीं हमारी, उसको कितना भी रोक लेंगे। तो सारे गेट तो बंद थे, यहाँ पे एक छोटी सी जगह थी, वहाँ से अंदर चली गई। तो बस अंदर जाके मैंने बोला इसको एक्सप्लोर करने दो, अपने आप ही वापस आ जाएगी। हालांकि रमेश मुझे बोल रहे थे कि तुम पागल हो कि तुमने क्यों अंदर उसको जाने दिया। मैंने बोला उसको यकीन नहीं आ रहा है, क्या करें, अब अंदर जाके खुद देखेगी तब यकीन आएगा। Go, you also can. Yes, you can also go. बोट में जाने के टाइम तो हमें मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जब हम लोग वापस आने लगे और पार्किंग की तरफ वापस जाने लगे तो हमें मतलब 40 मिनट लगे। मतलब 8 बजे हम लोग ने वहाँ से स्टार्ट किया चलना और अभी 8:39 हो रहे हैं। रमेश तो आते के साथ ही सो गए, खराटे मार रहे क्योंकि कल से जाग रहे हैं। कल रात में पूरी रात नहीं सो पाए थे क्योंकि मॉर्निंग ट्रिप थे, अर्ली मॉर्निंग ट्रिप, फिर उसके बाद मॉर्निंग ट्रिप था, फिर बस सुबह से पूरी रात से जाग ही रहे थे। अभी जाके उनको सोने मिला है। Well, good girl. With me? No, I want another carpet. Another carpet? Okay. Bring your carpet, go. I want this color, it's good. Yalla, come. Let's do Salah. Ilham, get down. You already finished, Ilham? You finished so fast. You are still doing Sali, look. I finished all of it. You finished all? Yeah.
Wow, very nice. You met Kyo? Yeah. She's your friend? Yeah. Wow, Maybe she's gone. you're a good artist. नमाज़ पढ़ने के बाद मैं भी सो गई थी और इल्हाम भी थोड़ी देर के बाद सो गई थी, लेकिन इशाल जाग रही थी। फिर रमीज़ की नींद पूरी हो गई थी तो वो उठ गए थे, और जब मैं उठी हूँ तो इशाल रो रही थी, तो मैं सोचा पता नहीं क्या हुआ है। तो रमीज़ है ना इल्हाम को इस बीटल के साथ में डरा रहे। इन्होंने कहीं से बीटल पकड़ के लाए, उसको धागे से बांधा हुआ है और इशाल के टैब पे रखा है, और इशाल को बोला कि अभी तुमने दोबारा टैब यूज़ किया तो फिर मैं तुम्हारे हाथ पे रखूँगा। फिर बस इल्हाम भी उठ गई थी, तो इल्हाम भी देख रही थी और वो भी डर रही थी। I show you Ishal, okay? Look, there Ishal, okay? बच्चों के साथ साथ रमीज़ मुझे भी डरा रहे थे, बोल रहे थे कि अगर तुमने बच्चों की साइड ली तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। तो मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसके पास में जाऊँ और उठा के इसको फेंक दूँ। ओके, डोंट क्राई। Look. इसमें बहुत ही गंदे आप सच में रमीज़ से, One, गंदे। strong, huh? You stronger. You मजबूत. Take throw. Okay, in the box. Come. Tell daddy throw in the garbage. हाँ? Tell daddy throw in the garbage. Tell him. अभी मैं अपने स्टमक पर बैठाऊंगा इसको। Like her black. Yeah. You like you a lot, इल्हाम? I don't. इल्हाम की कैट ये है। पहले इल्हाम ने ये कैट बनाई थी, कियो। दिस इज द हर कियो एंड दिस इज माय कियो। और वेयर इज योर इशाल? एंड दिस इज इशाल ड्राइंग। वाओ, शू नाइस। उस दिन जब हम लोग यूनियन कप गए थे ना, तो वहाँ पे ये बेडशीट ऑफर में लगी थी, तो ये 20 दिरहम में मुझे मिल गई थी। इसके साथ में 2 पिलो केसेस हैं, तो ये मैंने ले ली थी वहाँ से। रमीज़ ने उस दिन टेम्पररी बेड के फ्रेम को सही कर दिया था, लेकिन ये वापस से गिर गया, तो इसमें लाजिम स्क्रू लगाना पड़ेंगे। अगर स्क्रू नहीं लगाएंगे तो ये बार बार इस तरह ही गिरते रहेगा। और यहाँ पे एक पट्टी और है, आज वो टूट गई है, वो पता नहीं कहाँ से निकली है। तो जब हमने इसको मैट्रेस को ऊपर से उठा के चेक किया तो अंदर हमें कॉकरोचेस नज़र आ रहे थे। तो रमीज़ बोले थे कि कल स्प्रे ला के अच्छे से पहले इसके अंदर स्प्रे करेंगे, उसके बाद में स्क्रू भी लेके आएंगे और सबको जितना भी टूट गया है पूरे सब जगह स्क्रू लगा देंगे, तब जाके मतलब ये सही रहेगा। तो बस फ़िलहाल मैंने इस तरह ही बेडशीट बिछा दी है। रमीज़ बोल रहे हैं कल इसका कुछ करते हैं, पहले स्प्रे ला के सब तरफ स्प्रे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा है ना, तो कॉकरोच को वहाँ पे मतलब सीलन मिल रही है, अंधेरा मिल रहा है, तो वहाँ जाके वो जमा हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि पूरा भर जाए, क्योंकि ये लकड़ी का है, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। 1 बजे बिरयानी और हरीस आ गया था, तो हमने रात में ही खाना खा लिया था। इशाल को चना पराठा खाना था, तो इसके लिए रमीज़ उसके लिए ले आए थे। और इल्हाम को भी रमीज़ अपने हाथ से 1-2 निवाले खिला रहे हैं। उसको बस मोबाइल में लगाया है, उसको बोल रहे हैं कि सूप है, तो उसको चना नहीं देते हैं, उसको जो ग्रेवी होती है उसके साथ लगा के इस तरह उसको खिला देते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक। ये दरवाजे पे मैंने लैंटर्न लगाई थी, ये पता नहीं कैसे टूट गई। रमीज़ बोलते हैं इशाल बहुत ज़्यादा डरती है, इसके लिए मुझे इसका डर निकालना है। तो इशाल को बोल रहे थे कि तुम ये बीटल को लो और अपने हाथ से इसको बाहर घास में छोड़ दो। तो इशाल बोलती है मैं तो कभी भी नहीं करूँगी ये काम। इशाल को तो बहुत डर लगता है। Look at this. Ask daddy what is. तो आज हम लोग जुमेरा मॉस्क की तरफ वॉक करने जा रहे हैं। इला हम लोग He is going now finally. वो भी हाथ से करेगी, आपको डर नहीं लगता रमीज़? Oh my God! Is he alive or he's dead? He's alive. He's walking. Putina. Come here. Here, this side. यहाँ पे इस बर्ड की आवाज़ आ रही थी, तो ये लोग जा रहे हैं देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है, क्यों बर्ड है ना इतनी आवाज़ कर रही है। हाँ, कैट के आगे एक बर्ड है।
दो है। Where are you going, Nishal? Owning the AC. Okay, on the AC. Love, you look so cute. Oh my God, what is that? Wait, I see something cute. Please. Get out. I fell. I fell down. Sit down. I'm gonna grab you. I'm not falling down. I'm falling in the back. You will fall same like yesterday. Come here. I fall in the back. Stand here. I'll grab